हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंडिफरेंस करो को। इंडिफरेंस करो हमने प्रॉपरली पढ़ लिया था कि होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ग्राफ क्या होता है, कैसे उसको शेड्यूल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में मैप क्या होता है। सो स्टूडेंट, उसके अंदर हमने एक बात की थी कि अगर हम एक यूनिट को बढ़ा देते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, मान लो एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, अगर हमने एप्पल की एक और यूनिट बढ़ा दी तो उसके लिए हमें ऑरेंज की एक यूनिट को कम करना पड़ेगा, हो सकता है 2 को भी कम करना पड़े। सो वो हो जाता सब्स्टिट्यूशन। मीन्स एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का हमने जो त्याग किया वो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? सो ये रिलेट करता है इंडिफरेंस करो के साथ। अब हमें ये पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये किस तरीके से इंडिफरेंस करो के साथ रिलेट करता है। क्लियर है? तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। Marginal rate of substitution is the amount of a good that a consumer is willing to consume compared to another good, as long as the new good is equal satisfied। कि यहाँ पर MRS वो है जहां पर हमने कि हमारे पास गुड्स की अमाउंट कितनी है, एक गुड की अमाउंट कितनी है जिसको एक कंज्यूमर उसको कंज्यूम खरीदना चाहता है, किसको कंपेयर करते हुए, दूसरी गुड को कंपेयर करते हुए। मान लो हम कई बार खाना खाने गए हैं रेस्टोरेंट में, एक हमें पिज्जा खाना है और एक हमें डोसा खाना है। अगर पिज्जा मैं ज्यादा लूंगी, पिज्जा की मान लो मैंने 10 यूनिट ली थी और डोसा की 1, अगर इसकी यूनिट मेरे को इसकी डोसा की यूनिट बढ़ाऊंगी तो मेरे को पिज्जा की यूनिट कम करनी होगी, ये मेरे को 8 पे लेके आनी होगी। सो जो मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ पिज्जा और डोसा के बीच में 8:2 मीन्स 1:4। सो ये होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो रेशियो होता है जो एक गुड पर्टिकुलर गुड हमारे पास थी और उसको कंपेयर करते हुए हमें दूसरी गुड जो खरीदी उनका। क्लियर है? MRS इज यूज इन इंडिफरेंस थ्योरी टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर वही कि कंज्यूमर किस तरीके से आप कंज्यूम करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दोनों गुड्स को। The marginal rate of substitution is the slope of the indifference curve। कि जो MRS है वो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का। आईसी स्लोप भी कहा जाता है इसको, आईसी स्लोप। ठीक है, आईसी स्लोप को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इट इज द बिकॉज ऑफ द MRS डिमिनिशिंग कि अगर MRS डिमिनिशिंग का मतलब घटता है, कम होना स्टार्ट कर देता है, दैट द इंडिफरेंस करो इज कॉन्वेक्स इन नेचर। उस टाइम पर जो आईसी करो होता है वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है, समथिंग लाइक। अगर MRS इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा तो ये होगा कॉनकेव नेचर का, समथिंग दिस। As with increase in quantity of one good, the consumer forgoes less and less of their good। कि अब कोई भी कंज्यूमर एक क्वांटिटी दूसरी गुड्स की खरीदना चाहता है तो वो कितना फॉरगिव करेगा जो उसके पास ऑलरेडी गुड है उसमें से। ठीक है, ये दोनों का रेशियो जो होगा ये होगा MRS। ओके, सो ये था मीनिंग MRS का। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब
अब ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे फॉर्मूला क्या होता है एमआरएस का। एमआरएस होता है चेंज इन वाई। यहां पर वाई हो जाएगा कि अगर हमने एक अनदर गुड खरीदी है उसके अंदर चेंज। एक्स हो जाएगा यहां पर जो हमारे पास पहले थी उसमें कितना चेंज आया, चेंज इन एक्स गुड। क्लियर है। मैं पहले पिज्जा खा रही थी, बताया था मैंने लास्ट स्लाइड पे, मीनिंग समझा जब। फिर मेरा मन हुआ डोसा खाने का, तो मैंने डोसा खाने के लिए जो पिज्जा का त्याग किया उनका रेशियो होता है एमआरएस। ठीक है। चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई गुड एंड चेंज इन एक्स गुड। अब निकालेंगे, देखो ये हमारे पास ग्राफ है, यहीं पे कोई भी गुड ले लो। ये मैंने ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर डोसा हो जाएगा, यहां पर पिज्जा हो जाएगा। स्टार्टिंग में पिज्जा था मेरे पास 60 यूनिट लिया था मैंने, और उस पे मैं डोसा खरीद रही थी 20 यूनिट का। फिर मेरा मन हुआ कि मैं डोसा और खाऊं, ज्यादा खाने का मन हुआ, तो मैंने इसकी 10 यूनिट और बढ़ा दी, 30 पे चली गई। तो उसके लिए मुझे पिज्जा की क्वांटिटी 20 कम करनी पड़ी। कहां पर आना पड़ा, 40 पर। सो जो ये चेंज होगा और जो ये चेंज होगा, इनका जो रेशियो होगा वो एमआरएस होगा। इसी तरीके से फिर मेरा डोसा खाने की तरफ ज्यादा मन हुआ, तो मैंने डोसा की यूनिट कर दी 50। तो जब मैंने डोसा की यूनिट 50 की तो उस पर मैं पिज्जा तो खाली 20 ही खरीद पाई। कितना, 20। तो जो ये चेंजेस होगा और जो इनका रेशियो होगा वो होगा एमआरएस। क्लियर है। जो ये चेंजेस आ जाएगा यहां पर और ये चेंजेस आ जाएगा, ये हो जाएगा एमआरएस। ओके, आगे देखो। अब बात करते हैं हम आईसी एंड एमआरएस के बीच में किस तरीके से हम रिलेट करके चलेंगे। एक तरीके से सेम ही होता है। जो इंडिफरेंस करो का एनालाइज करके देखते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी। मींस जब मेरे पास फूड की 1 यूनिट थी तो मैंने क्लॉथ की 12 खरीदी थी, वहां पर एमआरएस मेरा 0 होगा। अगर फर्स्ट पे देखे ना, फर्स्ट जो आइटम हमें दी हुई होती है, जो डेटा हमारे पास गिवन होता है टेबल के अंदर, उस पे एमआरएस फर्स्ट यूनिट पे 0 होगी, क्योंकि उस टाइम पर तो जो ओरिजिनलिटी थी ना वही होती है, चेंजेस कुछ नहीं होता। तो यहां एमआरएस हो जाएगा 0। देन यहां देखना है हमें कि बी कॉम्बिनेशन पे मैंने फूड की आइटम एक और बढ़ा दी। जब मैंने फूड की आइटम एक और बढ़ाई तो मुझे क्लॉथ के लिए उसको 6 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहां पर 6 यूनिट कम करनी पड़ी क्लॉथ की। सो चेंज देखो, 12 में से 6 गए, 6 हो जाएगा। 1 2 2 का डिफरेंस हो जाएगा यहां पर माइनस का 1। सो ये हो जाएगा 6 माइनस, यहां पर ना साइन इग्नोर करके चलते हैं, इसीलिए ये साइन लगाया जाता है इग्नोर करने के लिए। तो अब मेरे पास कितना आया है, हमारा 6 आया। इसी तरीके से अगर मैं फूड की आइटम एक और बढ़ाती हूं तो उसके लिए मुझे फिर 2 यूनिट का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्लॉथिंग में। तो ये आ जाएगा 2/1 2। फिर नेक्स्ट पे 1 यूनिट और बढ़ा दूंगी मैं इसकी, और ये हो जाएगा 4 1। अब देखो 1/1 तो हो जाएगा 1। पहले एमआरएस आया 6 2 1। अब चेंजेस देखना आप एक बार, यहां पर जो आईसी होगा और जो एमआरएस होगा उसके बीच में रिलेशन यहां से हमें पता चलेगा। अब हमने जो एमआरएस था हमारे पास, पहले तो 6 यूनिट का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, देन आफ्टर 4 यूनिट का, यहां 6 का किया, फिर 4 का किया, फिर देखो यहां 1 किया। तो एमआरएस क्या कहता है कि जिस तरीके से कॉम्बिनेशन हम आगे बढ़ाते जाएंगे सेटिस्फाइड, तो उसके लिए सेटिस्फाइड होते तो उसके लिए एमआरएस है वो घटते हुए क्रम में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर एमआरएस ऐसा हो एक बार 6 यूनिट का, फिर 8 का आया, फिर 10 का आया, देन इस कंडीशन में तो ये कॉनकेव होगा, कॉनकेव टू ओरिजिन हो जाएगा।
ठीक है, ये हमें याद रखना है और यही रिलेशन होता है आईसी एंड इंडिफरेंस करो एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बीच में। सो क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा एमआरएस टॉपिक जो कि आईसी करो के अंदर आता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है, इसीलिए मैंने आपको समझाया है। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आईसी और एमआरएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, या वो किस तरीके से, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस का पूछा जाए तो किस तरीके से डिफरेंस होता है। आईसी करो हमेशा ही डिमिनिशिंग होंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगा, बट एमआरएस डिपेंड करता है, अगर वो डिमिनिशिंग है तो वो होगा कॉन्वेक्स, अगर वो इंक्रीजिंग है तो वो होगा कॉनकेव टू ओरिजिन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट इसका टॉपिक, तो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और आज वाली क्लास को अच्छे से कर ले ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। अगर आपका कोई भी डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए एक डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।